तो मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखा था, है ना। और उसका जो डेफिनेशन होता है ये जाना था हम लोगों ने कि अगर कोई एफ एक्स अगर दिया हुआ है मॉडुलस, है ना, मॉड एक्स, तो इसको डिफाइन करने का तरीका क्या था कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। मॉड हटाने पर ये एक्स आएगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड हटाने पर माइनस एक्स आएगा, और एक्स अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा। यही था, यस। ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफ बोला था वो बोला था इस टाइप का कुछ बनता है, वी शेप टाइप का, है ना, अगर मॉड एक्स रहता है तो ये वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है ना, इस तरीके से। इसके डोमेन के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर डिफाइंड है, मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर में डिफाइंड है ये। और रेंज के बारे में देखें तो ज़ीरो से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं, ज़ीरो इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी है ना, मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहता है मॉडुलस हमेशा, है कि नहीं, ये आता है, राइट। तो मॉडुलस में जो क्वेश्चन आता है वो जनरली या तो इक्वेशन से रिलेटेड आ सकता है या फिर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट अगर जेई मेंस और जेई एडवांस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडुलस से तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम रहेगा जिसमें कि मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रहा हो, ठीक है, कुछ डेफिनेशन उसका यूज हो रहा हो या ग्राफ यूज हो रहा हो, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है इसमें, राइट। जैसे कि सिंपल अगर दिया हुआ है हमारे पास एक्स माइनस टू का मॉड दैट इज इक्वल टू थ्री, तो इसको सॉल्व करने के लिए बताया था मैंने क्या करते हैं हम लोग, मॉडुलस साइन अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस डालते हैं यहाँ पे। इसमें दो सिनेरियो बनेगा, एक बार एक्स माइनस टू का वैल्यू तीन लोगे और एक बार एक्स माइनस टू का वैल्यू माइनस तीन लेंगे, है ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू एक बार आ जाएगा हमारे पास पाँच, और यहाँ पे एक बार एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन, राइट। बोलो, यस। है ना, तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यही अगर इनइक्वालिटी रहता है, जैसे मान लो इसी को अगर हम लोग इनइक्वालिटी में बदल, ये तो इक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी अगर होगा तो अगर मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री अगर दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी मॉडुलस दिया हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें क्या होता है कि एक्स माइनस टू ये थ्री के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, है ना, मॉडुलस हटने पर यहाँ पे आ जाएगा एक्स का वैल्यू तीन प्लस दो पाँच से बड़ा बराबर, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस एक्स से छोटा और बराबर, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरवल पे आएगा अब, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फाइव से इन्फिनिटी, फाइव पे क्लोज, राइट। ठीक है। अगर वही चीज़ अगर हमारे पास दो मॉडुलस अगर दे दे, मान लो एक्स माइनस थ्री मॉड माइनस वन फिर मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू फाइव, ऐसा अगर दे दे, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग सबसे पहले क्या बोले थे कि बाहर वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग पहले, यहाँ पे बाहर वाले को सॉल्व करने का मतलब बाहर का मॉडुलस हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस पाँच दिया, राइट। इसको अगर हम लोग देखें इधर ले जा करके माइनस वन को इधर ले जाओगे तो वन प्लस माइनस फाइव आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस तीन मॉड का वैल्यू एक बार प्लस फाइव लोगे और एक बार वन माइनस फाइव लेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक्स माइनस तीन का मॉड यहाँ पे आ जाएगा छः, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस तीन का मॉड माइनस चार। तो फिर अब ये दो मॉडुलस टाइप का इक्वेशन दे रहा है, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसमें हटाने के लिए मॉडुलस प्लस माइनस छः देगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स बराबर तीन प्लस माइनस छः, एक्स का वैल्यू एक बार तीन प्लस छः करोगे नौ, और एक बार एक्स तीन माइनस छः करोगे माइनस तीन, तो ये दो वैल्यूज आएंगे। और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है और मॉडुलस है एक्स माइनस थ्री,
तो क्या आएगा यहाँ पे? तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या? फिर x माइनस थ्री का मॉड अगर नेगेटिव है तो फिर आंसर आने को तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, दरअसल इसमें क्या है कि मॉडुलस जो है वो माइनस में इक्वल आ रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मॉडुलस जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, मतलब नेगेटिव नहीं होता है वो कभी भी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, और ये अपने आप में लेस देन ज़ीरो है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाए, है ना? ये तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ यही दोनों होगा। राइट, बोलो। बताया था ना इस स्टेप का, इसमें हम लोग करते हैं इस तरीके से। यस बताया था। राइट, ठीक है। अगर मान लो इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है, फिर मॉडुलस ग्रेटर दैन और इक्वल टू 16, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो। बताओ। फिर दो केस बना के वैसे ही करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नौ, मॉडुलस हटाओगे तो एक बार ग्रेटर दैन इक्वल टू 16 होगा, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस नाइन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू माइनस 16 होगा। राइट, तो यस यहाँ सर। पे तो एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, नौ को इधर ले जाओगे तो 16 नौ 25 हो जाएगा, और 25 को इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तो एक्स माइनस पाँच एक्स प्लस पाँच में फैक्टर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ तो हमें पता है डायरेक्टली, ये माइनस फाइव ये फाइव, साइन स्कीम से देख लोगे, प्लस माइनस प्लस, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो पाँच से बड़ा बराबर, माइनस पाँच से छोटा और बराबर। लेकिन इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, ये माइनस नौ इधर जाएगा तो माइनस सात देगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, माइनस सात बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो इस वाले केस को नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ यही आएगा, पहला वाला ही, यानी कि एक्स फिर इसमें जो हमको आया है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, उसको हमने डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकते हैं। नहीं नहीं, डायरेक्ट फाइव कैसे लिख दोगे? अरे ये स्क्वायर है ना भाई, ये तो इनइक्वालिटी है ना, इक्वल थोड़ा ही है। यस। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना? आ रहा है बात समझ में? यस। ठीक है, लिख लिया इसको। यस। अब जैसे मान लो कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, लेट सपोज ऐसा दिया हुआ है, टू एक्स प्लस वन मॉडुलस का होल स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस वन मॉड, ठीक है, और एक सेकेंड, इसको इक्वल टू थ्री, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मॉडुलस में है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस, यानी तो एक काम करो, एक्स प्लस वन मॉड को टी मान लो, है ना, एक्स प्लस वन मॉड को क्या मान लो, टी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन जाएगा ये, है ना, टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू थ्री। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और इसको फैक्टराइज करो, क्या निकल करके आएगा, बोलो, टू टी स्क्वायर माइनस, ये क्या है, माइनस टी है ना, तो माइनस थ्री टी प्लस टू टी, माइनस थ्री बराबर ज़ीरो, टी कॉमन लोगे तो टू टी माइनस थ्री प्लस वन, टू टी माइनस थ्री, तो टू टी माइनस थ्री और टी प्लस वन, राइट। तो टी का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा थ्री बाई टू और एक आएगा माइनस वन। टी किसको माना है हम लोगों ने, टी एक्स प्लस वन, राइट, दैट इज थ्री बाई टू, और यहाँ पे माना है एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस वन बराबर माइनस वन। ये तो ऐसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना, माइनस में मॉडुलस, और ये आ जाएगा मॉडुलस हटने पर प्लस माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन प्लस माइनस थ्री बाई टू कितना आ जाएगा, एक बार माइनस वन प्लस थ्री बाई टू लोगे और एक बार माइनस वन माइनस थ्री बाई टू लोगे, राइट। तो ये आ जाएगा वन बाई टू और ये आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू, राइट। ये आंसर होगा, ये तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा अपने को, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, बोलो। क्लियर है, सर माइनस फाइव बाई टू होगा कि फाइव बाई टू होगा? माइनस में होगा ना, अरे ये माइनस साइन है ना, इसका माइनस है, ये भी माइनस है, हाँ सर ठीक। ठीक है। आ रहा बात समझ में, ठीक है, इसको लिख लिया क्या, यस सर। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी बताया था मैंने, जैसे कि अगर सिर्फ एक्स की जगह मॉडुलस, मतलब अंदर में कोई भी फंक्शन रहे, है ना, और उस पर मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मैंने मतलब बताया था कि ये अंडर रूट एफ एक्स का होल स्क्वायर भी होता है ना, ये एफ एक्स का होल स्क्वायर भी होता है, राइट। या फिर अंदर में अगर कुछ माइनस में भी है तो माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर भी है, बात वही है, घुमा फिरा के, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत बार तुमको यूज़ आएगा, आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी इसका यूज़ आएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जब अंडर रूट में अगर एफ एक्स का स्क्वायर रहता है, तो हम लोग तो पहले पहले तो डायरेक्ट लिख लिख दिया करते थे, अगर पहले हम लोग क्या कर दिया करते थे कि अगर मान लो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और अंडर रूट में है, तो पहले तो नाइन टेंथ लेवल पे तो हम लोग डायरेक्टली एक्स माइनस टू लिख देते थे। लेकिन ओरिजिनल ये डेफिनेशन नहीं है इसका, क्योंकि अंदर में वेरिएबल है ना, तो ये हमें पता नहीं कि ये वाला क्वांटिटी कैसा है ओवरऑल, तो इसलिए इसको मॉडुलस से डिफाइन किया जाता है। जैसे आएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये तो हमें पता ही है, ओवरऑल आएगा तो पॉजिटिव ही, यहाँ पे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं, लेकिन इसको एग्जैक्टली exactly लिखने के लिए ना मॉडुलस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमें ये अंदर में नहीं पता एक्स माइनस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। यस सर। आ रहा है बात समझ में, तो ये होता है इसमें दरअसल। अब जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना कि एक्स प्लस थ्री का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है,
अगर ऐसा दिया हुआ है एक्स प्लस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री, तो इसका इससे हमें क्या पता चल रहा है कि माइनस में ये एक्स प्लस थ्री आ रहा है, एक्स प्लस थ्री मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर में फंक्शन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है कि नहीं, तभी ऐसा आएगा। बोलो, या yes sir. लेस देन और इक्वल टू ले सकते हो, है ना, ज़ीरो भी, ज़ीरो से भी कोई दिक्कत नहीं होगा वैसे तो। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू माइनस तीन से छोटा और बराबर, राइट। तो इसका ऐसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। वही अगर मान लो सिंपली ऐसा दिया रहता है ना, x माइनस, मान लो ऐसा दिया हुआ x माइनस टू का मॉड बराबर x माइनस टू, तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है, तभी मॉडुलस हटने पर एज इट इज़ आ रहा है, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें फंक्शन देख करके पता लग जाना चाहिए यहाँ पे। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मॉडुलस बराबर ये ऐसा दिया हुआ है टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देख करके क्या पता लग रहा है, यहाँ से, यहाँ से देख करके क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो साइन अपोजिट है, यानी कि ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का मॉड, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अंदर वाला चीज़ कैसा है, कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। माइनस वन टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव और इक्वल चाहिए, तो एक्स का वैल्यू माइनस एक्स से दो के बीच में, या फिर ऐसा लिख लो माइनस एक्स से दो इंटरवल क्लोज। बोलो, क्लियर है ये चीज़। हम्म। Yes sir. ठीक है, राइट, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो इस तरीके से कुछ बोलता है ना, जैसे उल्टा भी ऐसा आता है, मतलब कभी कभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय कुछ है तुम्हें ऐसा मिलेगा, जैसे मान लो कि अगर x का वैल्यू दो से चार के बीच में है ना, तो तुम्हें इसमें पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ मॉड, या मतलब मॉडल्स तुम्हें निकालने के लिए आ सकता है कहीं पे यूज, है ना, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स मॉड, ऐसा। तो x अगर दो से चार के बीच में है तो मॉडल्स भी उन्हीं के बीच में रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव तो कहीं है नहीं, तो कोई दिक्कत है नहीं, ये भी मॉड एक्स भी दो से चार के बीच में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है माइनस एक से, सॉरी, माइनस तीन से माइनस एक, ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस तीन से माइनस एक, तो मॉड एक्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, मॉड लगने पर वो एक से तीन में हो जाएगा, पलट जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मॉडल्स जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, मॉडल्स जैसे ही लगाओगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्सट्रीम जो पॉइंट्स है, और वन छोटा होता है ना तीन से, तो वन इधर आ जाएगा, तीन इधर आ जाएगा, राइट। नेगेटिव में माइनस तीन छोटा होता है तो ये इधर है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा रहता है तो माइनस तीन एक्स वन, अगर ऐसा रहता है फिर मॉड लगाने पे क्या आता है, फिर मॉड लगाने पे अगर मान लो इस पे, अच्छा इस पे चलो इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो बताओ यहाँ पे क्या आता है, Sir, less than or equal to 3 or greater than 1.
हम्म, क्या था बताओ। पहली बात तो देखो यहाँ पे -3 से 1 के बीच में बोल रहा है, राइट। तो मॉडुलस जैसे ही लगाओगे ना, तो क्या हो जाएगा। सर इसमें लेस देन और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन और क्या चीज, ग्रेटर देन। अगर देखो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है ना, तो इसमें बेसिकली क्या बोला, एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा बराबर और एक्स का वैल्यू 1 से छोटा। ठीक है, तो इसको ऐसा सोचो कि एक्स जो है वो -3 से 0 की तरफ अगर जा रहा है ना, तो मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा, 0 से 3 के बीच में, है ना। 3 पे इक्वल, 0 से 3 के बीच में। और एक्स का वैल्यू फिर 0 से 1 के बीच, 1 से छोटा है ना एक्स का वैल्यू, तो मॉड एक्स का भी वैल्यू वही होगा, है ना, 0 से 1 के बीच में, राइट। तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो क्या कुल मिलाकर के आएगा हमें, ये बोल रहा है क्या, मॉड में क्या बोल रहा है, 0 है, फिर 1 है और 3 है। तो पहले बोल रहा है 0 से 3, और फिर बोल रहा है 0 से 1, राइट। तो यहाँ पे क्या निकल करके आया हमारे पास, ओवरऑल दोनों का यूनियन ही लेना है ना, ये भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है। यूनियन में तो 0 से 3 ही आ जाएगा ओवरऑल। बात समझ में आ रहा है। देखो इसका मतलब क्या है ना, इन शॉर्ट हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक्स का वैल्यू -3 से 1 के बीच में है, मतलब एक नेगेटिव क्वांटिटी है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों में से जो बड़ा है ना मैग्नीट्यूड वाइज, वो आ जाएगा तुम्हारा << में, और बाकी 0 से बड़ा और बराबर, ऐसा। क्योंकि मॉडुलस जो रहेगा वो हमेशा, सॉरी यहाँ पे मॉडुलस आएगा, मॉडुलस जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, मॉडल पॉजिटिव। वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, इसलिए। तो देखो जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है ना, एक्स का वैल्यू -2 से 1 के बीच में, ठीक। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज तो बड़ा यही है, तो मॉडुलस जैसे ही लगा दोगे ना, तो ये 0 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा, ऐसा आ जाएगा, राइट। इतना करना है बस, डायरेक्ट। बात समझ में आ रहा है। ये मॉडुलस सर सॉल्व, इक्वल टू भी होगा। इक्वल, और 0 से इक्वल तो हो ही सकता है ना मॉडुलस, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल तो इसके इसके बीच में तो आ ही रहा है इंटरवल में, कोई दिक्कत नहीं है। यस। ठीक है, तो मॉडुलस जब भी लगाएंगे =0 भी ले सकते हैं हम लोग उस इंटरवल में, है ना। ठीक है, वही अगर मान लो ऐसा बोल रहा है कि एक्स का वैल्यू -5 से 7 के बीच में, ठीक है, तो मॉड एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 7, राइट, 0 से 7। आया बात समझ में, बोलो। यस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऐसा अगर पूछे, एक्स अगर -5 से 7 के बीच में है, तो x-2 का मॉड कहाँ से कहाँ है, ये पूछे अगर, x-2 का मॉड कहाँ से कहाँ है, तो इसमें क्या करोगे, x-2 पहले निकाल लो, है ना। -2 निकालोगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये 5 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा। तो x-2 का मॉड लोगे तो, सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो x-2 का मॉड जैसे ही लोगे तो ये =0, और यहाँ पे <<7, राइट। क्लियर है ये बात। यस सर। ठीक है, और अगर मान लो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तुम्हारे पास, एक्स का वैल्यू, ये बताएं तरीका तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह ये इस तरह का है ना, मॉडिफिकेशंस काम आएगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 से 5 के बीच में है, और मान लो तुमसे पूछता है 2x-7 का मॉड कहाँ से कहाँ है, तो क्या करेंगे,
पहले 2x निकालेंगे, पहली बात है ना। तो 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और फिर -7 करने के लिए क्या करना होगा, सभी में -7 कर दो, 10 -7, और यहाँ पे 2 -7, 2x -7, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा -5। और जैसे ही मॉड लोगे क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा 5, है ना, 0 से 5 इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूडेड होगा, राइट। बोलो। Yes. बात समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इसको। बोलो, क्लियर हुआ ये चीज़, ये वाला प्रॉपर्टी। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाला चीज़ हमें पता होना चाहिए, राइट। ओके, उसके बाद फिर वही है कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया, है ना, कि मान लो कि x-3 का मॉड दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसमें तो मैंने बोला कि मॉडुलस हटाओ, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक बार मॉडुलस हटाने पर लेस देन इक्वल टू -2, राइट। और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 1 इंक्लूडेड यूनियन 5 से इंफिनिटी। ठीक है, सिंपल ऐसा कर सकते हैं ना। अगर मान लो इस तरीके से दिया हुआ है मॉड x-3 फिर मॉड और फिर ग्रेटर देन 1, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बताओ। इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। फिर इसमें पहले बाहर वाले के लिए लिख देते प्लस माइनस फिर। नहीं, ये इक्वालिटी, ये तुम्हारा इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी नहीं है। तो इसमें पहले तो वही है कि बाहर, हाँ बाहर वाले को तो हटाएंगे, लेकिन प्लस माइनस ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले ग्रेटर देन +1 होगा, और यहाँ पे मॉड x-3 लेस देन -1 होगा, राइट, मॉडुलस हटने पे जो प्रॉपर्टी होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मॉड x का वैल्यू यहाँ से 4 से बड़ा बराबर, और इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 1 यानी कि, सॉरी, 3 - 1 यानी कि 2 लेस देन। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करोगे, दो सिनेरियो आ रहा है, एक तो मॉड x ग्रेटर देन 4 और एक मॉड x लेस देन 2। इसको मैंने बोला था, इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेटर देन 4 या फिर लेस देन -4। और इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में लेस देन रहता है, तो है ना, ग्रेटर देन रहता है तो इसके बाहर बाहर आता है, 4 से बड़ा -4 से छोटा, और अगर लेस देन रहता है तो इनके इनके बीच में आता है, -2 से 2 के बीच में। ठीक है, और दोनों ही केस लेना है, ये तो और चल रहा है, तो मतलब दोनों का यूनियन लेना है बस, राइट। बोलो। ठीक है, और फिर अगर मान लो इसमें अगर दिया हुआ x-1 का मॉडुलस -2 और फिर मॉड दिया हुआ है लेस देन 5, इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें पहले क्या करेंगे, बाहर वाला मॉडुलस हटाओगे तो इसके हिसाब से प्रॉपर्टी लगेगा, मॉड x-2 ये एज इट इज़ रहेगा, और बाकी लेस देन है तो लेस देन है तो -5 से 5 के बीच में, राइट। फिर -2 हटाओगे तो x-1 का मॉड, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तुम्हारा, -2 इधर आ जाएगा तो -3,
और ये इधर आ जाएगा तो +7। ठीक है, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा ही, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है तो ये तो हमेशा बड़ा होगा, तो इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को ले लो, इन दोनों को। राइट, तो x-1 का मॉड <7, तो x-1 मॉड हटाओगे यहाँ पे तो -7 से 7, और फिर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, इधर ले जाओगे तो -6 और इधर ले जाओगे तो 8। राइट, x बिलोंग्स टू -6 से 8। बोलो, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना ये दोनों को, ये तो ऑलवेज ट्रू है। अगर x-2, इसको अगर अलग केस लेते भी हो तो x-1 का मॉड इज ग्रेटर देन -3, ये तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल ट्रू है। x कुछ भी रखो अंदर में से तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ये हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो नेगेटिव से बड़ा तो होगा ही, है कि नहीं? बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है ये चीज़? फिर तो इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम्म, आंसर में क्यों इंक्लूड करोगे? ये तो तुम्हारा, ये तुम इन दोनों के लिए क्या लेते हैं, जब भी ये बीच में अगर कोई इंटरवल आता है तो उसमें उसके लिए तो इंटरसेक्शन लेते हैं ना, केस कहाँ बन रहा है यहाँ पे? दो अलग अलग केस नहीं बन रहा है ना, वो एक ही साथ है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है ना, -3 से 7 के बीच में चाहिए डायरेक्ट, तो ये तो हमेशा ट्रू है। बस हमें चेक इसके लिए करना है, <7 के लिए, तो वो इस पे आ रहा है इंटरवल, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। राइट, तो ये तो पूरा रियल नंबर है और ये है, तो इंटरसेक्शन तो सिर्फ यही आएगा। फिर इंटरसेक्शन कब लेना और क्या चीज? सर इंटरसेक्शन कब लेना और यूनियन कब लेना? कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई, ऊपर वाले केस में देखो, ऊपर वाले केस में क्या था, ग्रेटर देन था, तो इसमें देखो अलग अलग केस बन रहा है ना, ये एक केस बन रहा है, ये एक केस बन रहा है। राइट, इसमें यूनियन लेना है तुमको। राइट, और इसमें कोई केस नहीं बनेगा बेसिकली, इसमें तुम्हारा हो जाएगा, ये दोनों डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा समझो ना कि जब भी मॉडुलस को अगर लेस देन के लिए सॉल्व करते हो, ठीक है, और जब भी इस तरह का इंटरवल आता है ना, मॉड ऑफ सम एफ एक्स, राइट, जब भी ए से बी के बीच में आता है, इस केस में हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा अगर मॉडुलस है यहाँ पे तो। और जब इस तरह का कोई रहे, एफ एक्स मॉड और ग्रेटर देन कुछ रहे, ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा ना, यहाँ पे ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे बनेगा ए लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन ए, और एफ एक्स लेस देन -ए। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग केस है, तो यहाँ पे यूनियन लेंगे। ठीक है, ऐसा। राइट, बोलो, क्लियर है ये चीज़? यस यस ठीक। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखें, तो वही बात है कि अगर x² - 7 का मॉड है < 9 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मॉडुलस हटने पर x² - 7 का वैल्यू इनके इनके किन के बीच में, -9 से 9 के बीच में, तो x² का वैल्यू -7 इधर ले जाओगे तो -2, और इधर ले जाओगे तो 9 7 16, तो ये तो हमेशा ट्रू है, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो इसको तो चेक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेक करने का जरूरत है, x² लेस देन इक्वल टू 16। राइट, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x², 16 को इधर ले जाओगे, ये -4² लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x-4 x+4 लेस देन इक्वल टू 0, -4 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए क्या, नेगेटिव, इक्वल टू, तो यानी कि इनके बीच में। ठीक है, -4 से 4, या फिर ऐसा लिख लो, x बिलोंग्स टू -4 से 4, क्लोज्ड, इक्वालिटी लगा हुआ है इसलिए। आ रहा है बात समझ में? तो ये इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन ही लेना है ना, ये वाला केस आ रहा है,
तो यहाँ पे तो पूरा रियल नंबर है और ये है, तो इसका इंटरसेक्शन तो सिर्फ यही आएगा, ये आंसर हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना। लिख लिया इसको। Yes, sir. ओके, अब अगर मान लो थोड़ा सा डिफरेंट करें इसको, जैसे मान लो दिया हुआ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का मॉड बराबर टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें मॉडलस हटाने पे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, मॉडलस हटाने में मैंने बताया ना अंदर में कुछ भी रहे, राइट, अंदर में कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन है, Slowly. तो प्लस माइनस टू आएगा यहाँ पे, बोलो। और ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स कभी भी वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ओवरऑल फंक्शन, है ना। तो ये तो रेस्ट्रिक्शन डालना ही होगा हमेशा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, अगर रैशनल टाइप का दिया हुआ है फंक्शन तो, है कि नहीं। तो इसका मतलब एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ पे दो सिनेरियो आएगा, या तो टू आएगा या तो माइनस टू आएगा, है कि नहीं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? टू एक्स माइनस टू, एक्स इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये फोर हो गया, यहाँ एक्स हो गया, तो एक्स बराबर फोर हो जाएगा, ये तो सिंपल। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस वन, तो ये दो और एक तीन हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस वन, तो एक्स का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो दोनों ही वन के बराबर नहीं है, तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि तो नहीं। वो +1 आएगा कि +2 हुआ ना ये? क्या? एक सेकेंड में यहाँ पे, अच्छा हाँ प्लस टू है ना, नहीं 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 नहीं, ये ठीक है ठीक है, यहाँ पे इसको इधर ले गए और इसको इधर ले गए, ठीक है, तो ये माइनस टू इधर आ गया तो प्लस थ्री एक्स हो गया, टू इधर गया तो वन माइनस टू हो गया, तो माइनस वन। ठीक। नहीं सर, उधर जो आपने वैल्यू लिखा है -2x, वो +2 होना चाहिए ना उसकी वजह। कहाँ पे प्लस टू होना चाहिए? अच्छा यहाँ पे बोल दो, ये वाला, है ना। यस सर। हाँ हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट राइट। तो अच्छा यहाँ तो डायरेक्ट फिर थ्री एक्स बराबर ये तो ज़ीरो हो गया ना, है कि नहीं, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ज़ीरो आ हाँ जाएगा। सर। हाँ ठीक है ठीक है, तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना, देख लो, जीरो प्लस टू अपॉन जीरो माइनस वन, तो माइनस टू का मॉड प्लस टू ही आएगा, ठीक है, सही है सही है, राइट। क्लियर है ये बात? यस। ठीक है, और इसी तरीके से अगर कुछ इनइक्वालिटी दे दे तो वही बात है, हम लोगों को सॉल्व तो वैसे ही करना है, थॉट प्रोसेस वैसे ही रहेगा, जैसे मान लो इसका लेस देन इक्वल टू मान लो दिया हुआ है वन, ठीक, इसमें तो वही करना है, ये अंदर में जैसा भी फंक्शन रहे तो उसको तो चेंज नहीं करेंगे, बस मॉडलस हटाएंगे, ये पूरा एज इट इज़, तो ये आ जाएगा लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन और लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, माइनस एक्स एक के बीच में, है ना। बताया था ना मैंने कि अगर मॉड ऑफ एक्स, अगर मान लो कि मॉड एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू अगर ए दिया हुआ है, तो एफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है? माइनस ए से ए के बीच में, अंदर में जैसा भी फंक्शन हो, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हो। अब इसको तुम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, अब यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, ये अब मॉडल्स नहीं है, राइट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन, लेकिन इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है,
क्यों इंटरसेक्शन लेना है? क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली इनके इनके बीच में आ रहा है, राइट? अलग अलग केस तो नहीं है तो एक ही केस है ना, सिंगल केस ही है, राइट? अलग अलग केस रहता है तो वहाँ पे यूनियन लेते हैं, राइट? और विद इन द केस अगर कोई बात हो रहा है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये विद इन द केस ही बात हो रहा है ना? ये दो चीज़ जो बना है, भला भले ही बना है तुमको देखने में दो अलग अलग लग रहा है, लेकिन है एक ही चीज़ का, एक ही केस का पार्ट, है ना? तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग हमेशा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए ना ये चीज़ पूरा, ओवरऑल, है कि नहीं? राइट? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x-3/x+1, -1 को इधर लेकर के आओगे तो +1 > 0, और इसको थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे तो +x+1/x+1 > 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x-2 x+1 > 0, 2x-1/x+1 > 0। ठीक है, तो 2 को हटा सकते हो, है ना? 2 तो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे अपने को क्या दे रहा है? -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? तो 1 से बड़ा बड़ा बराबर और -1 से छोटा बराबर। ठीक है, ये आ गया पहला। दूसरे सिनेरियो को सॉल्व करोगे, x-3/x+1 -1 < 0, तो ये आ जाएगा x-3 -x-1/x+1 < 0। x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -4/x+1 < 0, राइट? तो इसको हटाने के लिए हमें 4/x+1 > 0 करना पड़ेगा, है ना? माइनस साइन हटाने के लिए। तो अब ये ऊपर वाला चीज़ पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रेशियो जाकर के ओवरऑल पॉजिटिव देगा। x+1 > 0, यानी कि x का वैल्यू -1 से बड़ा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल लाइन में बनाओगे, -1 1, तो पहले वाले सिनेरियो के लिए बोल रहा है -1 से छोटा और बराबर, और इसके लिए बोल रहा है 1 से बड़ा और बराबर, और दूसरे वाले सिनेरियो के लिए आ रहा है -1 से बड़ा, तो ये ओपन में, राइट? और दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन तुम्हें दिख रहा होगा साफ तौर पे, ये वाला आ रहा है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, राइट? 1 से इन्फिनिटी, है कि नहीं? बोलो। बोलो, आ रहा है समझ में ये चीज़? Yes, sir. ठीक है, ये समझ में आया ना? इस तरह का अगर रैशनल अगर कुछ दिया हुआ है अंदर में, तो मॉडल्स हटाने पर कुछ इस तरीके से आएगा, है ना? डिपेंडिंग अपॉन कैसा इनइक्वालिटी है, यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू है। वही अगर मान लो तुमको ऐसा दिया हुआ रहता ना कि एफ का मॉड ग्रेटर देन अगर ए दिया हुआ रहता है, ऑब्वियसली ए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? मॉडल्स हटने पर, यहाँ पे मॉडल्स हटने पर ये ग्रेटर देन ए आता, या फिर मॉडल्स हटने पर लेस देन -a आता, है ना? ये दो सिनेरियो अलग अलग बनता है अब यहाँ पे। अब ये केसेस है अलग अलग, ये एक केस है, ये दूसरा केस है, तो इस केस में यूनियन लेते हैं हम लोग, राइट? सॉल्व करने पर इन दोनों इनइक्वालिटी को जो आएगा वहां पे यूनियन लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। लिख लिया इसको? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक तो हो गया इस टाइप का फंक्शन अगर दिया हुआ है,
मतलब इस तरह का इक्वेशन और इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो अब ऐसा भी आता है कि अगर अंडर रूट में कुछ दिया हुआ है और उसके अंदर कुछ एक्स मॉड एक्स माइनस टू ऐसा है, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था? अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई फंक्शन है, पहली बात तो ये ओवरऑल फंक्शन कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, Yes. है ना? तो इसके अंदर में क्या है फंक्शन, ये पूरा है ओवरऑल, तो ये मॉड एक्स माइनस टू कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? दैट मीन्स मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ठीक है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब ये ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे ये इसको तो सॉल्व करने का तरीका पता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, राइट? बोलो, है ना? अगर इसको बोला है सॉल्व करने के लिए थ्री माइनस एक्स माइनस वन मॉड, इसको अगर बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये अंदर वाला क्वांटिटी कैसा होना चाहिए? बोलो, Greater than or equal to. है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इस मॉड को अगर एक तरफ ले जाओ तो मॉड एक्स माइनस वन ये लेस देन इक्वल टू बन जाएगा तीन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, मॉड हटाने पर ये लेस देन वाला केस है तो ये माइनस तीन से तीन के बीच में आएगा। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में, माइनस वन को हटाओगे तो तीन और एक चार, और या माइनस तीन और प्लस एक यानी कि माइनस दो, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस दो से चार। ठीक है, इंक्लूडेड है दोनों, राइट? है कि नहीं? Yes. ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास, अंडर रूट में फोर माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, ऐसा अगर है तो अभी मैंने बताया ना कि इस तरह का अगर रहता है तो पहली बात तो ये ऐसा दिया हुआ है कि फोर माइनस ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का रूट है तो ये मॉड एक्स है बेसिकली, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ये क्या है, फोर माइनस मॉड एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू चार, यानी कि एक्स कहाँ से कहाँ, माइनस चार से चार, है कि नहीं? बोलो, आ रहा है बात समझ में ये चीज़? Yes. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना, है ना? क्लियर है ये वाला? Yes. ओके, अब जैसे देखो अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देखते आ रहे हैं कि कोई इनइक्वालिटी जो है वो या तो कोई ग्रेटर देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर की तरफ है ना, ग्रेटर देन वन है, लेस देन वन है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है या इक्वल टू टू है, इस तरीके से देखो हर बार सब कहीं ना कहीं नंबर है यहाँ पे, कहीं ना कहीं नंबर है सब जगह इनइक्वालिटी में। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल था, यहाँ पे भी इक्वल टू थ्री है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्सटीन, सब जगह देखो नंबर है, राइट? लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि अब नंबर ना हो करके सिर्फ कोई इस तरीके से हो, जैसे मान लो एक्स माइनस वन का मॉड बराबर एक्स, अगर ऐसा है तो कैसे सॉल्व करोगे?
ये तो फिर भी सिंपल है, यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पे तो सबसे पहला बात ये है कि हमारे पास ये जो मॉडुलस है ये तभी डिफाइंड होगा जब ये वाला सिनेरियो कैसा हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब जाकर के मॉडुलस हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो जाकर के प्लस माइनस एक्स लिख सकते हो तुम। ठीक है, और फिर सॉल्व कर सकते हो। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस एक्स और एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये तो माइनस वन बराबर जीरो हो जाएगा, ये तो ऐसे भी गलत है। और इसको सॉल्व करोगे तो टू एक्स बराबर वन, तो एक्स बराबर हाफ। यही सिर्फ सॉल्यूशन आएगा इसका। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी राइट हैंड साइड में तुम्हारा वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो उसको मॉडुलस से डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि मॉडुलस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो ये भी नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। है कि नहीं? नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। राइट। इसी तरीके से अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस टू का मॉड बराबर एक्स, इसको अगर बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, वही बात है यहाँ पे भी। क्या करना होगा? तो प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। पहले एक्स को डिफाइन करना होगा ना जी, एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है मॉडुलस पूरा का पूरा। ठीक है, तो जाकर के ये थ्री एक्स माइनस टू, फिर जाकर के प्लस माइनस एक्स। तो थ्री एक्स माइनस टू एक बार एक्स, और एक बार थ्री एक्स माइनस टू माइनस एक्स। ये एक्स इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू एक्स बराबर टू, तो एक्स बराबर वन। एक तो ये आया, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फोर एक्स बराबर टू, यानी कि एक्स बराबर हाफ। और दोनों ही वैल्यू देखो कैसा है, दोनों ही वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। ऊपर में भी देखोगे तो वही चीज़ आ रहा है, यहाँ पे भी हमें वो एक्स कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही सॉल्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू वन और हाफ। राइट। ओके, लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन मॉड इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ऐसा अगर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे? सर इसके लिए पहले x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर x। हाँ, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू तीन या तीन से बड़ा है ना। मतलब ये केस रेस्ट्रिक्टेड, मतलब एक्स का वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड कर दिया ना, कि ऐसा होना चाहिए, उसी पे हम अपने को चेक करना है। ठीक, तो इसको अगर हम लोग रखें टू एक्स माइनस वन मॉडुलस हटाएं, तो यहाँ पे अब प्लस माइनस वाला केस बनेगा। राइट, टू एक्स माइनस वन एक बार एक्स माइनस तीन, टू एक्स माइनस वन एक बार माइनस में एक्स माइनस तीन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे पहला वाला को, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स बराबर माइनस दो, और एक यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस तीन, यानी कि थ्री एक्स बराबर चार, यानी कि एक्स बराबर चार बाई तीन। राइट, लेकिन अब देखो यहाँ पे, क्या ये तीन से बड़ा है? क्या ये तीन से बड़ा है? बोलो। हम्म, सर दोनों ही तीन से छोटे हैं। दोनों ही तीन से छोटा है, ये भी तीन से छोटा है, ये भी तीन से छोटा है। राइट, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन, तो सर है ना, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है दोनों में से किसी को। है कि नहीं? दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं करा रहा है ना। और तुम रख करके भी देख लो ना एक बार, एक्स बराबर अगर माइनस टू टू तुम रखोगे भी, तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस टू यानी कि माइनस फोर माइनस वन, ये कितना आ जाएगा, माइनस पाँच का मॉड। और इधर अगर रखोगे तो माइनस पाँच का मॉड मतलब कितना, पाँच। और यहाँ पे रखोगे तो माइनस दो माइनस तीन, यानी कि माइनस पाँच। तो क्या ये दोनों बराबर है? दोनों बराबर है? नहीं। नहीं बराबर है। खत्म कहानी, ये भी नहीं होगा। अगर चार बाई तीन भी रख करके देखते हो, दो इंटू चार बाई तीन माइनस वन का मॉड, ये कितना हो जाएगा, आठ बाई तीन माइनस एक का मॉड, यानी कि पाँच बाई तीन का मॉड, पाँच बाई तीन। और इसमें अगर रखते हो चार बाई तीन माइनस तीन, ये हो जाएगा चार माइनस नौ बाई तीन, यानी कि माइनस पाँच बाई तीन। नहीं इक्वल है, खत्म। राइट, ठीक है।
बोलो। है कि नहीं? कर सकते हैं ऐसा, यस। है ना? यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा पहली बात, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए था, है ना? कोई भी एक अगर कर जाता तो वहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग कंसिडर कर लेते, लेकिन नहीं हो रहा है, तो नहीं करेंगे। राइट? समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक तो हो गया कि इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे तो ये वाला जो हम लोग ला रहे हैं ना, ये चीज़, ये तो हम लोग तब ला रहे हैं जहाँ पे तुम कह सकते हो कि बस एक ही मॉडल्स दिया हुआ है और उसके बराबर में कोई अलग में राइट हैंड साइड में कुछ अलग वेरिएबल और या कुछ ऐसा अलग 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 तरह का फंक्शन है। तो इस तरीके से करके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा मॉडल्स भी अगर इन्वॉल्व हो जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, क्योंकि फिर हमें नहीं पता ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो वैसे सिनेरियो में फिर हम लोगों को केसेस बना करके सॉल्व करना पड़ता है। आ रहा है बात समझ में? वो थोड़ा सा कह सकते हो कि लेंदी टाइप का हो जाता है वो, उस तरीके के सॉल्व करने के लिए, उस तरीके से अगर सॉल्व करना है तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। राइट? जैसे कि अगर मान लो ये दिया हुआ है ना, मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू टू। ठीक है, फिर भी ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है, ये तो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन रुको यहाँ पे, इसको इसको भी अगर कुछ थोड़ा अलग वेरिएबल बना दे यहाँ पे, है ना? इसको मान लो एक्स प्लस मॉड और यहाँ पे ये बराबर लेट सपोज करो यहाँ पे 2x। ठीक है? राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है जब दो या दो से मॉडल्स ज़्यादा मॉडल्स दिया हुआ है तो उस सिनेरियो में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे फिर हम लोगों को केसेस लेकर के बनाना होता है। आ रहा है बात समझ में? फिर इसके लिए हमें केसेस लेकर के बनाना होता है। केस कैसे लेते हैं हम लोग? जो मॉडल्स दिया हुआ है ना, उसके अंदर का क्रिटिकल पॉइंट देख लो। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे मॉडल्स के लिए? इसके लिए देखो, पहले वाले के लिए क्या आएगा? जीरो आएगा, 0 और 2। जीरो और टू, है ना? तो उसको नंबर लाइन पे सोचो, जीरो इधर टू इधर। ठीक? तो नंबर लाइन को वो कितने हिस्से में बांट रहा है? तीन हिस्से में, है ना? पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन, है कि नहीं? तीन हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पे केसेस लेकर के अपने को सोचना होगा। केसेस लेने का मतलब क्या? एक तो केस हमें ये लेना होगा जब एक्स दो से बड़ा, दूसरा केस लेना होगा जब एक्स जीरो से दो के बीच में, और तीसरा केस लेना होगा जब एक्स जीरो से छोटा। बात समझ में आ रहा है? तीन केस कंसिडर करना होगा। पहला केस जब एक्स का वैल्यू दो से बड़ा और बराबर, ठीक है? फिर दूसरा केस लेना होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो से दो के बीच में, और तीसरा केस लेना होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा और बराबर। राइट? ये तीन केसेस कंसिडर करने होंगे, और तीनों केसेस के लिए जो एक्स एक्स का वैल्यू आएगा, है ना, उन तीनों का फिर बाद में जा करके कह सकते हो इंटरसेक्शन लेना होगा। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेना होगा। राइट? अलग अलग केस है ना, यहाँ पे पहला केस दूसरा केस तीसरा केस। राइट? तो इंटरसेक्शन लेना, सॉरी, यूनियन लेना होगा। ठीक? तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू करते हो अगर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू में ये कैसा रहता है वैल्यू? ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अगर दो या दो से बड़ा कोई भी वैल्यू रखोगे तो मॉडल्स के अंदर वाला चीज़ क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो मॉडल्स एज इट इज़ हट जाएगा ये। और इसमें भी अगर दो या दो से बड़ा अगर रखते हो तो ये भी पॉजिटिव रहेगा अंदर वाला, तो ये भी एज इट इज़ हट जाएगा मॉडल्स।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x - 2 बराबर 2x, ये तो कैंसिल हो गया, तो -2 बराबर 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहला केस यानी कि इनवैलिड हो गया पूरा। ठीक, सॉल्व करने पे दूसरा केस चेक करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा रख रहे थे, 0 से बड़ा रखने पे ये अभी भी पॉजिटिव रहेगा, तो मॉडुलस हटने पे ये एज इट इज आएगा। लेकिन एक्स अब 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा रखने पर अब अंदर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव रखने पर ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में x - 2 मॉडुलस हटने पर बराबर 2x। तो इसको सॉल्व करोगे तो x - x + 2 बराबर 2x, तो ये कैंसिल, तो 2x बराबर 2, यानी कि x का वैल्यू 1। हाँ, 1 इनके बीच में, 1 इनके बीच में। ठीक है, तो चलो दूसरा केस सही है, दूसरा केस सही है, 0 से 2 के बीच में एक आता है ना। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। फिर अब x का वैल्यू 0 से छोटा और बराबर अगर लेकर के चलें, तो अब मॉडुलस हटने पर अंदर वाला चीज़ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब माइनस में मॉडुलस हटेगा, तो -x आएगा, और ये भी अंदर वाला 0 से छोटा है, तो जाहिर सी बात है ये भी कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा अंदर में, है कि नहीं। तो ये भी माइनस के साथ आएगा, राइट, मॉडुलस हटने पर। तो ये आ जाएगा -x + 2 = 2x। तो ये -x - x -2 हो गया, इधर आ जाएगा तो +2, 2 और 2 4 = 2, तो x का वैल्यू हाफ, तो हाफ तो 0 से बड़ा है ना, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, x का वैल्यू तीसरे केस में बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 या 0 से छोटा आना चाहिए था, ये बड़ा आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यही दूसरे वाले केस से ही आएगा, और वो भी क्या आएगा, x बराबर 1, बस। ठीक है, तो सेकंड वाला केस एक बार और समझा दीजिए। देखो सेकेंड वाले केस में क्या है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा और 2 से छोटा, तो 0 से बड़ा इस मॉडुलस के लिए सोचो, पहले वाले मॉडुलस के लिए 0 से बड़ा अगर कुछ भी रखेंगे तो अंदर में पॉजिटिव रहेगा। अब हमें पता है कि मॉडुलस के अंदर में अगर कुछ पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटेगा तो एज इट इज आएगा पॉजिटिव साइन के साथ ही। लेकिन अगर 2 से छोटा बोल रहा है, तो 2 से छोटा अगर कोई वैल्यू रखोगे, 1 रखोगे, 0 रखोगे, -1 रखोगे, -2 कुछ भी रखोगे, तो ये अंदर में नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव जब अंदर में रहता है तो मॉडुलस हटने पर नेगेटिव साइन देता है कि नहीं। यस। तो उसके लिए माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और उसको फिर सॉल्व करोगे फर्दर तो एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। बोलो, है कि नहीं। क्लियर है ये बात। यस। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस का इस तरीके का जब इक्वेशन रहे ना, मतलब सम ऑफ मॉडुलस या डिफरेंस ऑफ मॉडुलस, या दो से ज़्यादा मॉडुलस बराबर सम वेरिएबल, ठीक है, तो उस केस में इस तरीके से ही बनाते हैं, केसेस लेकर के ही बनाना होता है अगर एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं तो। एक दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड जो कहता है वो ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफ से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। आ रहा है बात समझ में। तो ग्राफ का भी जो थॉट प्रोसेस है वो यहीं से निकल करके आया है, ग्राफ बनाने का जो थॉट प्रोसेस है ना वो भी इसी से निकल करके आएगा, और उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो जा करके बन जाएगा, राइट। सर अगर मल्टीप्लिकेशन, क्या, मॉड्यूलस का कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बोल रहे हो। यस। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में भी रहेगा तो उसमें मतलब वो डिपेंड करता है फिर, मतलब ऐसा बोल रहे हो ना कि अगर मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ x - 2 अगर ऐसा दिया हुआ है ना, और ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें वही बात है कि इसको फिर वही है कि मतलब जो भी मॉडुलस प्रोडक्ट में रहेगा ना, तो उसको उसको हम लोग टी कंसिडर कर लेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एज अल्जेब्रिकली पहले सॉल्व करोगे, उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी का वैल्यू 2 से बड़ा 0 से छोटा, यानी कि मॉड एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है,
जीरो से छोटा तो होगा नहीं मॉड, सिर्फ ये वाला होगा जो दो से बड़ा, यानी कि एक्स का वैल्यू दो से बड़ा और माइनस दो से छोटा, ऐसा। ठीक है। यस। वैसे कम चांसेस है कि इस तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ मतलब आएगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं वैसे, है ना। हम बता रहे हैं जो स्टैंडर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना वो इस तरीके से आ सकता है, मतलब प्लस वाला माइनस वाला। ठीक है, प्रोडक्ट भी रहेगा तब भी हम लोग कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस वही है, थॉट प्रोसेस वैसे ही रहता है सब में। बोलो। क्लियर है ये चीज़? यस। ठीक है। राइट। अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ तक रहने देते हैं मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग ग्राफिकल और इसका जो मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ग्राफ कैसे बनाया जा रहा है, और भी दो तीन और प्रॉपर्टीज़ जो बच गए वो हम लोगों को देखना होगा मॉडल्स में, क्योंकि मॉडल्स में हम इसलिए टाइम दे रहे हैं ना 2-3 दिन, क्योंकि मॉडल्स अगर क्लियर रहेगा ना तुम्हारा आगे चल के काफ़ी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स बहुत जगह यूज़ आएगा इसका, खास करके मॉडल्स फंक्शन का। ठीक है, तो इसमें कंफर्टेबल हो गए तो आगे चल करके बाकी सारे फंक्शंस में भी कंफर्टेबल हो जाओगे। राइट। इतना समझ में आया जितना बताया अभी तक? यस। ठीक है। ओके। और क्लासेस में भी कहाँ तक हो गया है? सर उसमें बस अभी पॉलिनोमियल तक ही हुआ है। अच्छा ठीक है। ओके, तो इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं एक तो, है ना। दूसरा फिर कुछ जो प्रॉपर्टीज़ बच गया है वो देखते हैं, है ना। ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला प्रॉपर्टी है स्पेशली, वो भी काफ़ी यूज़ आएगा, यहाँ पे भी आएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसका यूज़ आएगा। ठीक है, तो है इंपॉर्टेंट चीज़ ही वो, इनइक्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, उससे डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं उस इनइक्वालिटी की मदद से। ठीक है। यस। उसके बाद फिर हम लोग जब मॉडल्स खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग सिग्नम फंक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इस तरह का फंक्शन हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब फंक्शंस अगर क्लियर हो जाएगा ना, ये सब बहुत ही मतलब जो ये सब जो सब सब टॉपिक्स है ना, ये काफ़ी सारे इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तुम्हारा सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आने वाला है, ये आगे चल करके पूरा का पूरा अलजेब्रा में हर जगह यूज़ आएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी थोड़ा बहुत यूज़ आएगा, थोड़ा बहुत कहीं कहीं। और आ, फिर वही है कि इक्वेशन को सॉल्व किया कैसे किया जाता है, फंक्शंस में तो यूज़ आना ही आना है, पूरा कैलकुलस में यूज़ आना ही आना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये कवर करता है, और ये इंटर रिलेटेड भी है ना, एक चैप्टर से इसका दूसरे चैप्टर से लिंक है, तो इसलिए इसको समय दे करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अगर हड़बड़ हड़बड़ में ख़त्म कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से क्लियर कर करके और पूरा का पूरा एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है। यस सर। ओके, तो देखते हैं फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में। राइट, कल भी ओके क्लास सर। है क्या उसका? सर कल का शायद टाइम टेबल नहीं आया अभी। ओके।